क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डोडेट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक राजभर। आज मैं शुरू करने वाला हूँ द लास्ट लेसन का वन शॉट लेक्चर। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्वेश्चन भी बनेंगे, सिर्फ बने रहिएगा इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या होता है, ये स्टोरी है जब रसिया जो रहता है वो फ्रांस को हरा देता है, डिफीट कर देता है ना, और उसको अपना गुलाम बना लेता है। रसिया जो रहता है फ्रांस को अपना गुलाम बना देता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है ना मेन कैरेक्टर है, आपको किसके बारे में याद रखना है। एक मेन कैरेक्टर है फ्रांस, है ना, एक मेन कैरेक्टर क्या है, फ्रांस, और दूसरा मेन कैरेक्टर है एम हैमिल, जो इसके टीचर रहते हैं, है ना। स्टोरी अभी बताएंगे कैसे क्या होता है स्टोरी में, ठीक है। और ये जब उसको क्या कहते हैं बना लेते गुलाम ना, तो क्या होता है कि इसके स्कूल में कहा जाता है कि अब तुम लोग फ्रांसीसी भाषा मत पढ़ाओ, है ना, जर्मनी में पढ़ाओ, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि स्टोरी की अब मेन स्टोरी शुरू करता हूँ मैं। आपको याद हो गया अल्फोंस डोडेट, क्या नाम है राइटर का, अल्फोंस डोडेट। और मेन कैरेक्टर दो याद रखना है आपको, फ्रांज और एम हैमिल। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू कर दूँ। तो क्या होता है, एक दिन फ्रांज स्कूल की जाने के लिए लेट हो जाता है, ठीक है, स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, और वो सोचता है कि आज तो टीचर मुझसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे, एम एम एल मुझसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे, लेट हो गया हूँ मैं। तो वो जल्दी जल्दी जाता है स्कूल के लिए, ठीक है, स्कूल के लिए जाता है जल्दी जल्दी। बट क्या होता है, लेट होता है और सोचता है अपने दिमाग में, उसके दिमाग में चल रहा होता है कि पार्टिसिपल्स के बारे में चलते हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो देखते हैं ना, यहाँ ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वैसे फ्रांस भी देखते जाता है। तो रोड में क्या दिखता है उसको, बुलेटिन बोर्ड, जिस पे क्या होता है कि जो भी पिछले 2 साल के समाचार रहते हैं कि सैनिक हार गए, और भी कुछ भी जो भी इस पे रहता है, वो पूरे देश का जो रहता है ना इस समाचार, उस बुलेटिन बोर्ड पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रांस उसको देखता नहीं और आगे जाता है, फिर और आगे जाता है। फिर आयरन स्मिथ रहता है, उसको कहता है बब रुक जाओ बब, अभी तुम्हारे पास टाइम है, स्कूल जाने के लिए टाइम है। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे को क्या कहते हैं, लड़की रुक जा, ऐसे वहीं पे फ्रांसीसी भाषा ही है, फ्रांसीसी लिए चैप्टर है, तो वहाँ पे उसको बच्चों को क्या कहते हैं, बब। तो आयरन स्मिथ क्या कहते थे, बब रुक जाओ बब, तुम्हें अभी स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है, ठीक है, बब याद रखना, ठीक। फिर उसके बाद वो स्कूल जाता है, ठीक, और जाता है, सोचते कि यार मैं स्कूल ना जाऊँ, है ना, ठंडी का मौसम रहता है, गर्मी भी अच्छी रहती, चमकीला सा मौसम रहता है, ठीक है। तो सोचते कि मैं स्कूल ना जाऊँ, मैं क्या करूँ, यहीं पे रुक जाता हूँ, आज मैं अपना टाइम यहीं पे स्पेंड करूँगा, है ना। ये वो सोच ही रहा होता है। फिर क्या होता है कि दिमाग में उसके आता है कि नहीं यार स्कूल चले ही चलते हैं, है ना। फिर और वो स्कूल जाता है, तो क्या होता है, लकड़ियों के पीछे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, है ना, और जो प्रशिया के प्रशिया के जो वो रहते हैं सैनिक, वो क्या करते हैं वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं अपने, ठीक है। फिर वो जाता है स्कूल में, एम हैमिल के बगीचे में पहुँचता है, ठीक। और वहाँ पे जब जाता है स्कूल में, तो क्या होता है, उसकी क्लास से, स्कूल से क्या होती है, बच्चों की थपथपाने की आवाज़, जैसे जो ना बेंच पे थप 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 करते होंगे, और बच्चों के चिल्लाने की आवाज़। तो और जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ते वाले बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, अपने कान पे ऐसे रख करके क्या करते हैं, वो लोग पढ़ रहे होते, अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, उन सबकी आवाज़ जो रहती है स्ट्रीट तक सुनाई देती है, यानी कि गलियों तक सुनाई देती है। तो एक दिन जब वो जाता है उस दिन स्कूल, तो क्या होता है, ये सब नहीं होता, शोर और बिल्कुल नहीं, एकदम शांति, एकदम शांति, है ना। तो सोचता है कि अब मुझे तो, मैं वो सोचता है कि अगर शोर हो रहा होगा, मैं बच्चे आराम से निकल के अपने बेंच पे जाके बैठ जाऊँगा। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं होता है, और उसको एम हेमल को क्रॉस करके जाना होता है। जब वो जाता है स्कूल अपने क्लास में, एम हेमल अपनी छड़ी को यहाँ पे दबाए रखते हैं अपने आम के नीचे, है ना, एम एम एल अपने आम के नीचे दबाए रहते। तो उसको डर लगता है कि अब मुझे क्या होगा, पिटाई होगी मेरी, मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। उसको एम एम एल को क्रॉस करके जाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एम एम एल अपने नर्म आवाज़ में कहते हैं, आ जाओ फ्रांज, हम तुम्हारे बिना ही इस चैप्टर को शुरू करने वाले थे, ठीक है। तो वो जाता है फ्रांज, अपनी बेंच पे जाके उछल के बैठ जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक उससे भी बात कि एकदम शांति है, और वो पीछे मुड़ के देखता है कि जो पीछे के बेंच खाली रहते थे, उस पे गांव के लोग आके बैठे हुए थे। गांव के जैसे बूढ़े लोग, बच्चे, अधिकारी, पोस्ट मास्टर, और भी पुराने टीचर्स, है ना, वो सभी वहाँ पे पीछे बैठे हुए थे। तो क्या होता है, और देखता है एक और आश्चर्यजनक बात की, एम हेमिल जो है उस दिन किस में आए, हरी कोट पहने हुए, और अपनी झुर्रीदार शर्ट और काला सा हैट, है ना। जैसे मान लेते ये एम हेमिल है ना, ठीक है, इन्होंने क्या पहना हुआ है, अपनी
ग्रीन शर्ट, ठीक है, अपनी ग्रीन कोट और झुर्रीदार शर्ट ऐसा करके पहने और कैप लगा रखा है उन्होंने, एमएमएल ने। ऐसा करके वो कब पहनते हैं, जब प्राइज सेरेमनी होती है ना, या फिर कोई जब ऐसा इवेंट्स होता है तब ये सब पहनते। तो वो सब आश्चर्यचकित हो रहे कि मतलब आज क्या हो गया, पीछे की बेंच भी खाली नहीं, गांव के लोग बैठे हुए हैं, वो भी स्टूडेंट नहीं है। तो जब उसके बाद फ्रांज ये सब सोच ही रहा होता है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि उसको बुलाने की। फ्रांज, जैसे कि ये ऐसा करके सोच रहे हो, ये सब ऐसा करके तब आवाज़ सुनाई देती, फ्रांज, हाँ क्या वो। फिर फ्रांज क्या होता है, अपनी आवाज़ सुनता तो खड़ा हो जाता है। तो उसको पता रहता है कि पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे मुझसे एमएमएल, है ना, उसकी ही लैंग्वेज में रहती। मुझे तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँगा, है ना। तो उसके बाद जब एमएमएल उसको बुलाते हैं तो फिर आ जाता है, सुनता है आवाज़ से, कहते हैं कि अब पढ़ो अपना पार्टिसिपल बताओ फ्रांच। तो बता नहीं पाता है और शर्मिंदा होता है नीचे, है ना। तो फिर एमएमएल जो रहते हैं वो कहते हैं कि आज हमारा ये लास्ट लेसन है ना, क्योंकि जो वहाँ से प्रसिया के जो रहते हैं वो लोगों ने दे दिया था आदेश कि अब तुम ये भाषा नहीं पढ़ाओगे, फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाओगे, अब कौन सी भाषा पढ़ाओगे, जर्मन की भाषा पढ़ाओगे, है ना, प्रसिया से ये आदेश आता है, ठीक है। ये फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाएंगे अब। यही सब बोल रहे होते हैं एमएमएल की तुम खुद पे शर्मिंदा हो फ्रांस कि तुम्हें अपने देश की भाषा नहीं पता है और आज हमारा देश गुलाम हो चुका है, ठीक है। यही सब कहते हैं, उसे सुनाते। फ्रांस को भी दुखी होता है कि हाँ यार मुझे मैं अपना देश की भाषा नहीं सीख पाया, है ना, अपने राष्ट्र की भाषा नहीं सीख पाया। तो फिर उसके बाद जो फ्रांस होता है ये सब सोच ही रहा होता है। उसके बाद एमएमएल कहते हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, तुम्हारे माता पिता की भी गलती है, हमारी भी गलती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें फार्म में लगा देते थे, किसी कारखाने में लगा देते कि कमाएगा फिर पैसा लेकर आएगा, है ना, छोटी सी लालच के लिए तुम्हें स्कूल नहीं भेजा। और बड़े लोग भी सोच रहे थे कि हम लोग भी स्कूल नहीं गए, हमें भी अपनी भाषा नहीं आती है। ये सब चल ही रहा होता है। और आज देखो हमारा देश गुलाम हो गया और अब वहाँ से आदेश भी आया है कि अब हम कभी भी ये नहीं सीख पाएंगे, अपनी भाषा, अपने देश की भाषा हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। फ्रांस को भी और कहते हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, तुम्हारे माता पिता की भी गलती है और सोसाइटी वालों की भी गलती है, मेरी भी गलती है। जब तुम्हें पढ़ाना होता था तो मैं क्या करता था, फिशिंग के लिए चला जाता था, है ना, फिशिंग के लिए चला जाता था। ये सब मेरी भी गलती, तुम्हारी भी गलती है फ्रांस, ठीक है। ये सब हो रहा होता है। और इस स्टोरी में क्या होता है, फिर उसके बाद एमएमएल ही बोलते हैं कि जो ये देश की बात है, फ्रांसीसी भाषा दुनिया की सबसे अच्छी बात है। जैसे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैं क्या कहूँगा, हिंदी भाषा दुनिया की अच्छी बात है। तो वैसे ही जो एमएमएल रहते हैं वो फ्रांसीसी में ही रहते हैं, 40 साल से पढ़ाते हैं। तो इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं कि फ्रांस की भाषा जो दुनिया की सबसे अच्छी बात है ना, वो भी ऐसा ही कहेंगे अपने देश के बारे में, ठीक है। तो जो 40 साल से वो पढ़ा रहे थे तो फ्रांस सोचता है कि ये जो लोग आए पीछे बैठे हैं ये उनको सम्मान देने के लिए अपने देश के प्रति जो उन्होंने 40 साल दिए, है ना, और इस विद्यालय में पढ़ाया, लॉरेन विद्यालय में पढ़ाया, ठीक है, उसकी एक भाव प्रकट करने के लिए, कि उनका सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, घंटी बजती है, तब पाठ शुरू होता है, ठीक है। एमएमएल पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, है ना, जैसे मान लीजिए सीट है ऐसा करके लगी हुई है सीट, ठीक है। बच्चे बैठे हुए हैं पीछे जो है वहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एमएमएल यहाँ से अपना पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक, ये एमएमएल यहाँ से अपना पाठ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब पाठ शुरू होता है तब उसके बाद घंटी बजती है। उसको आज फ्रांस को जो कि नहीं पढ़ता था बहुत ही सोचता था कि यार ये कितना बोरिंग है ना, ये सभी उसको आज ये सब अच्छा लग रहा था, समझ में भी आ रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद घंटी बजती है ना, 12 बजते हैं तो घंटी लगती है। तो कहता कि अब आप लोगों का पाठ समाप्त होने वाले। तो एमएमएल क्या कहते कि आज यही मेरा लास्ट लेसन है। वो कुछ कहते कहते रुक जाते हैं और फिर पीछे जैसे बोर्ड पे करके ऐसे करके जैसे उन्हें लग रहा है कि वो रोने ही वाले हैं, तो वो सबको इशारा करते थे अब जाओ आप सबकी छुट्टी हो गई है ना। तो इसी के साथ में ये चैप्टर यही था वन शॉट में। अच्छा, आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और अगर इसके क्वेश्चन भी आते हैं और आप बना भी ले जाएंगे, ये स्टोरी अपने दिमाग में रखना और इसको कैसे लिखना है उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि हिंदी में मैं बता रहा हूँ आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कैसे लिखना, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।